हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कि ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पिछली वीडियो मैंने डिस्कस की थी कि नेचर क्या है, और उससे पिछली वीडियो मैंने डिस्कस की थी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज वास्ट as it integrates economic theory with business practices to facilitate डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। तो जो स्कोप है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा स्कोप है, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है, मिलाता है किसको, इकोनॉमिक थ्योरी को, किसके साथ, बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ, ताकि जो मैनेजर्स हैं वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएँ और फॉरवर्ड प्लानिंग कर पाएँ, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएँ। ठीक है। इट डील्स विद आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, के ये डील करता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें डाटा को, एंड चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग फर्म्स ऑब्जेक्टिव। और जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया जाए ताकि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंबाइंस टूल्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज़ कर पाएँ, हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर पाएँ, एंड इम्प्रूव ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी, ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी को भी जो है अच्छा कर पाएँ। ठीक है। अब इसमें आता क्या क्या है, सबसे पहले इसके स्कोप में आ जाता है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो बेसिकली डिमांड एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर टू डिटरमिन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कि जो डिमांड है वो किन किन चीज़ों से डिटरमिन की जाएगी, कंज्यूमर की डिमांड कौन कौन सी चीज़ों से असरदार होती है। एक्यूरेट फोरकास्टिंग हेल्प्स मैनेजर्स टू एस्टिमेट फ्यूचर डिमांड। अगर वो अच्छे से फोरकास्ट कर पाएंगे डिमांड को, जो कि डिमांड फोरकास्टिंग का चैप्टर है अलग से, तो डिमांड को अच्छे से फोरकास्ट कर पाएंगे तो वो अच्छे से माल भी बना पाएंगे। दे कैन प्लान प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन को प्लान कर पाएंगे कि कितना माल बनाना है, एंड एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, तो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। इट कंसीडर्स द फैक्टर्स सच एज इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो जब भी प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाएगा ये देखा जाएगा कि इनकम इलास्टिसिटी कितनी है डिमांड की, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, और मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। प्रॉपर डिमांड फोरकास्टिंग एंश्योर्स efficient decision making and minimizes risks associated with uncertainty। अगर डिमांड फोरकास्टिंग अच्छे से की है तो डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट निकलेगा, रिस्क मिनिमाइज होंगे, कॉस्ट मिनिमाइज होंगी, और जो भी अनसर्टेनिटीज हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। ठीक है। अनसर्टेनिटीज तो फिर भी रहती हैं, मगर हम जो अनसर्टेनिटीज के जो असर है, इफेक्ट्स हैं, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इन अ फर्म। प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि किस तरीके से इनपुट लगा के कितने आउटपुट बने, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू डिटरमिन द मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट अटेन कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट्स। बाय स्टडिंग प्रोडक्शन फंक्शंस मैनेजर्स कैन डिसाइड हाउ टू एडजस्ट इनपुट क्वांटिटीज व्हेन प्राइसेस चेंज। तो मैनेजर्स जब भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से इनपुट्स को एडजस्ट करना है, उनकी क्वांटिटी को एडजस्ट करना है, और प्राइसेस को चेंज होने से किस हिसाब से, इनपुट के प्राइसेस के चेंज होने से उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। दिस एंश्योर्स कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी की वजह से कॉस्ट की मिनिमाइजेशन होती है और जो आउटपुट है उसकी मैक्सिमाइजेशन होती है, जिसको कि हम ओवरऑल कह देते हैं कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने कर लिए। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस डील्स विद डिटर्मिनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आ जाता है कि हम किस तरीके से डिटर्मिन करेंगे कि कितना खर्चा लगना चाहिए और किस तरीके से खर्चे को कंट्रोल करना है प्रोडक्शन के दौरान। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कॉस्ट के कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉस्ट और आउटपुट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि अगर बल्क में बनाएंगे सामान तो कॉस्ट कितना कम हो जाएगी। इफेक्टिव कॉस्ट एनालिसिस हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजंस, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम कॉस्ट की अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे, तो हमें मदद होगी किसके लिए, प्राइसिंग डिसीजंस के लिए, कि कितना प्राइस रखना है,
कितना प्राइस होना चाहिए, कॉस्ट के हिसाब से ही रखेंगे ना। कितना प्रॉफिट प्लानिंग करेंगे कि अगर इस कॉस्ट पे हम माल बना रहे हैं, इस प्राइस पे बेचेंगे तो इस हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा। और कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर फालतू के खर्चे हो रहे हैं तो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एम्फेसाइजेस मिनिमाइजेशन कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आउटपुट क्वालिटी, देयरबाय एनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फोकस करता है कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, के क्वालिटी को नीचे लाए बगैर, क्वालिटी को बुरा किए बगैर, क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करके कैसे कॉस्ट मिनिमाइजेशन होगी ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग ऑप्टिमल स्टॉक लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, कि हमारे पास कंपनी में इतना फिनिश गुड का स्टॉक होना चाहिए और इतना रॉ मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए ताकि मार्केट अनसर्टेनिटी से हम बच पाएं। टू मच इन्वेंट्री लीड्स टू एक्सेस कैपिटल ब्लॉकेज, अगर कुछ ज़्यादा इन्वेंट्री रख ली तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा सॉरी। वाइल टू लिटिल कॉजेज प्रोडक्शन डिलेज, अगर कुछ कम रख लिया, अगर बहुत ज़्यादा कम अगर हमने ये रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री स्टॉक रख लिया तो प्रोडक्शन में डिले हो जाएगा, क्योंकि माल तो फटाफट से ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें नया मंगाने के लिए और ज़्यादा टाइम जो है टाइम की कंजम्पशन लगेगी। टेक्निक्स लाइक ABC एनालिसिस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स हेल्प्स टू बैलेंस कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। कई मॉडल्स हैं, ABC एनालिसिस है वो हम आगे करेंगे वीडियोस में। इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स हैं जिससे हम अपनी कॉस्ट को और एफिशिएंसी को बैलेंस कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टॉक को मेंटेन करेंगे। द गोल इज टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट व्हाइल इंश्योरिंग स्मूथ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑपरेशन। मेन मकसद क्या होता है कि हम इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करें और प्रोडक्शन और सेल्स को जो है वो अच्छे से सपोर्ट करें ताकि कंपनी अच्छे से चलती रहे। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एज इट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर डिमांड एंड मार्केट रीच। तो एडवर्टाइजिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये असर डालता है कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर और मार्केट की रीच के ऊपर। जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं उतना मार्केट रीच बढ़ती है। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग मेथड्स, कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है, अखबार में देनी है, मीडिया में देनी है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे देनी है, किस पे देनी है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, कि इस पे खर्चा कितना आएगा, और एंड बजटिंग टू प्रमोट सेल्स इफेक्टिवली, और इस हिसाब से बजट बनाना ताकि सेल्स की प्रमोशन हो इफेक्टिवली। मैनेजर्स मस्ट इवैल्यूएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स। मैनेजर्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कितनी मशहूरी करें, कितना पैसा खर्च करें, उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कि मशहूरी करने से प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या किस हिसाब से चलेगा। दस एडवर्टाइजिंग सर्व्स एज अ क्रूशियल डिसीजन एरिया इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द प्राइस सिस्टम इज सेंट्रल टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है उसमें प्राइस सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? It determines how goods are priced under different market conditions such as competition और monopoly। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में क्या क्या प्राइस सेट करना है। कंपटीशन है तो प्राइस लो होगा, मोनोपोली है तो प्राइस हाई होगा। मैनेजर्स मस्ट कंसीडर प्रोडक्शन कॉस्ट। जब भी प्राइस तय कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट को देखना होगा, कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग को देखना होगा कि कॉम्पिटिटर कितने रेट पे सामान बेच रहा है, कंज्यूमर की डिमांड को देखना होगा, उसकी इलास्टिसिटी को देखना होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग pricing policies helps firms to achieve profitability and stability in the marketplace। अगर अच्छे से प्राइस सेट कर दिया, प्राइसिंग पॉलिसीज को अच्छे से समझ लिया, तभी कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है और स्टेबली मार्केट प्लेस में अपनी एक जगह बना सकती है। नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन। Resource allocation involves assigning limited resources to various business activities in the most efficient way। कि जो limited resources होते हैं उनको अलग अलग business activities में किस तरीके से लगाना है ताकि जो firm है उसका ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स या सेल्स, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हासिल किया जा सके। इट एम्स टू अचीव ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग टेक्निक्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इसमें हम टेक्निक्स लगाते हैं जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू लिमिटेड रिसोर्सेज को लगा के किस तरीके से मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट या मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट और प्रॉफिट करना है। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इतनी कॉस्टिंग पड़ी और इस हिसाब से बेनिफिट ये है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो ही काम करो वरना मत करो। मैनेजर्स डिसाइड हाउ टू एलोकेट कैपिटल, लेबर एंड मटेरियल्स
टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड प्रॉफिट्स। तो मैनेजर्स इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल्स वगैरह, उनको एलोकेट करें, उनको एलोकेशन इस हिसाब से करें कि आउटपुट मैक्सिमम बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़े। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इज वाइटल, वाइटल होता है इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द फर्म्स लॉन्ग टर्म गोल्स। कि अगर रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट करते हैं, अच्छे से रिसोर्स की फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, तभी हम फर्म्स के गोल अचीव कर सकते हैं लॉन्ग रन में। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपिटल मैनेजमेंट डील्स विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कि कंपनी के जो पैसा है उसको किस तरीके से प्लान करना और कंट्रोल करना है, मैनेज करना है बेसिकली। इट इंक्लूड्स बजटिंग, बजट बनाना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना एंड इवेल्युएट करना कि इन्वेस्टमेंट हमने इतनी की थी तो इस हिसाब से इतनी इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न बनेगा, अगर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना पैसा वापस आएगा। सिंस कैपिटल इज स्कार्स एंड एक्सपेंसिव, पैसा जो है वो, पैसे की तो कमी भी है और ऊपर से एक्सपेंसिव भी है अगर हम कहीं और से कर्जा लेते हैं तो। मैनेजर्स मस्ट इंश्योर इट्स ऑप्टिमल यूज। मैनेजर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो पैसा है, कैपिटल है, इसका अच्छे से, पूंजी है, इसका अच्छे से इस्तेमाल हो। प्रॉपर बजटिंग एंड कैपिटल एलोकेशन लीड टू बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। कंपनी तभी बढ़ेगी जब प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन होगी, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करना, पूंजी का फुलर यूटिलाइजेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है profit management. Profit management focuses on measuring and maximizing a firm's profitability. कि भाई किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाएगा, किस तरीके से प्रॉफिट्स को मेजर भी करना कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग प्रॉफिट पॉलिसीज, कि इसमें प्रॉफिट की पॉलिसीज को एनालाइज करना अच्छे से, और कॉस्ट के स्ट्रक्चर को देखना कि कंपनी का कॉस्ट क्या पड़ रही है और मार्केट की अनसर्टेनिटीज के बीच में किस तरीके से काम करेगी कंपनी, ठीक है। इस सब चीज़ों को डील करना। सिंस प्रॉफिट्स आर अफेक्टेड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स टूल्स फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी खुद एफिशिएंट है भी है, खुद अच्छे डिसीजन ले रही है, और एक्सटर्नल फैक्टर हो गया सरकार की पॉलिसीज वगैरह वगैरह, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी वगैरह वगैरह, तो इन सब पे डिपेंड करती है। इस वजह से प्रॉफिट की प्लानिंग करना और उसे कंट्रोल करना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफेक्टिव प्रॉफिट मैनेजमेंट एंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस सक्सेस। अगर इफेक्टिव लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, तभी तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी लॉन्ग टर्म में, नहीं तो खत्म ही हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन थ्योरी अंडर अनसर्टेनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रिस्क अनसर्टेनिटी वगैरह की स्टडी करते हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी इज वाइटल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिसीजन लेना अंडर अनसर्टेनिटी। मैनेजर्स ऑफ्टन फेस अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स सच एज डिमांड चेंजेस, प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड कॉस्ट वेरिएशंस। बेसिकली मैनेजर्स जो हैं अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को फेस कर लेते हैं, डिमांड कभी भी चेंज हो जाएगी मार्केट में, प्राइस फ्लक्चुएट करता रहेगा, कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। डिसीजन थ्योरी प्रोवाइड्स साइंटिफिक मेथड्स एंड मॉडल्स टू इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स एंड चूज द मोस्ट रैशनल ऑप्शन। तो डिसीजन थ्योरी जो मैनेजर्स की हेल्प करती है ताकि वो अच्छे से साइंटिफिक मेथड और मॉडल्स का इस्तेमाल करके अच्छे से डिसीजन ले पाएँ। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। ये मदद करती है कि रिस्क को कम से कम किया जाए और क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस को और ज़्यादा बेटर किया जाए, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। इन कंक्लूजन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट ब्रिजेस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो एप्लीकेशन पार्ट पे डिपेंड करती है। तो ये जो गैप था ना थ्योरी और एप्लीकेशन के बीच में, प्रैक्टिस के बीच में, उसको फिल करती है। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस में किस तरीके से अप्लाई करना होता है उस पे डील करती है। इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद एनालिटिकल टूल्स टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजंस कंसर्निंग प्रोडक्शन, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऐसे औजार, ऐसे एनालिटिकल टूल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है जिससे कि जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से डिसीजन ले पाए रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कि प्राइसिंग कितनी करनी है, अपनी चीज़ की कीमत कितनी रखनी है, प्रोडक्शन कितनी करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है। बाय कंबाइनिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंश्योर्स ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग। तो सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करती है कि मैनेजरियल जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है विद
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मतलब मैथमेटिक्स को और इकोनॉमिक्स को दोनों को मिला के इस हिसाब से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिसीजन लिए जाते हैं ताकि फुलर यूटिलाइजेशन हो और फर्म भी सस्टेन कर सके, ताकि अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।